देखिए, महाराज दशरथ का दरबार लगा हुआ है। महाराज दशरथ अपने दरबार में बैठे हुए हैं, क्या विचार करते हैं। ये 10 मुद्राओं का दान सुरेंद्र गोपा माऊ से रामकथा में सादर समर्पित किए हैं। मंगलमय कामना। संदीप प्रजापति 10 रुपये मूड़ा खुर्द से। प्रेम शंकर प्रजापति 10 मुद्राएं मूड़ा खुर्द से। हरिनाम करौंदी 10 मुद्राएं मूड़ा खुर्द से। महाराज दशरथ अपने दरबार में बैठे हुए हैं। मंत्रिवर सुमंत्र, मेरी अयोध्यापुरी के क्या समाचार हैं। आज घर में 4 बहुएं आ गई हैं। सब कुशल मंगल ढोल तमाशे बाजे बज रहे हैं। जी महाराज, तो सितारे हिंदू का रुतबा, सितारे हिंदू का रुतबा रहे सरकार काला, हमेशा खुश नजर बख्शी मेहरबान। राजन, आपके होते हुए कोई ऐसी समस्या ही नहीं आ सकती। ठीक है मंत्रीवर, इस समय मेरी अयोध्यापुरी में खुशियों का त्योहार चल रहा है। जी महाराज, महाराज दशरथ दरबार में बैठे हुए हैं। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। क्या देखते हैं? देखा कुछ बाल सफेद हुए, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। महाराज दशरथ अचानक दर्पण में अपने मुख को देखते हैं। देखा कुछ बाल सफेद हो गए हैं। सोच आता है ग्रीष्म काल, विचार करने लगते हैं। सोच आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पर पड़ गई ओस, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। विचार करते हैं महाराज दशरथ। हे मेरे पूज्य कुलगुरु, आप तो जानते हैं कि मैं बहुत दिनों तक इस अवध राज्य में राज किया है। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मगन रहा।
हे गुरुदेव, हे देव उतरता है सिर से यह अपना प्रेत जवानी का, और देखिए सूखता है जाता यह अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था में हूँ, वृद्धावस्था सब रानी है, वृद्धावस्था सब रानी है, तरुणावस्था सब बांधी है। सोने में हो रही चांद सी चांदी है। महलों में मेरी पटरानियां वृद्धावस्था में है और दासियां सभी तरुणावस्था में हैं। कल मैं सोने की तरह चमकता था, आज चांदी की तरह सफ़ेद हो गया हूँ। इसलिए गुरुदेव आपसे विनय करता हूँ, और पिछले पुरखों की भांति मुनि मुझे तपोवन जाने दे। गया राज के राम योग्य उसको ही राज चलाने दे। हमारे पुरखे चौथे पन में जंगल में तपस्या करने चले गए और मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम इस समय राज चलाने योग्य हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ गुरुदेव कि अवधपुरी का राज उसी को दे दें। आपकी क्या राय है? महाराज, आपके विचार बड़े उत्तम हैं और इस कार्य में विलंब करना भी ठीक नहीं है। ये जो आपने सोचा है बहुत ही अच्छा है, इसमें कुछ विचारने योग्य है ही नहीं कि बेग विलंब न करी अनप, साजिए सब समाज, सुदिन सुमंगल कबाही जब राम होई राज। वही घड़ी शुभ है, वही दिन अच्छा है जिसमें राम को राजा बनाएंगे आप। ये युवराज बनाने का अति उत्तम विचार है और ठीक ही सोचा है। सभी राजाओं ने ऐसा ही किया है कि पुत्रों पर डाले राज्य भार, अपने पुत्रों पर राज्य का भार सौंपिए कि पुत्रों पर डाले राज्य भार, है राजाओं का धर्म यही। चौथा पर्दे परमात्मा को है गृहस्थियों का कर्म यही।
सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बन जाने वाली बात अन्यथा और मिथ्या है। ये क्यों सोच रहे हैं कि अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंपेंगे? आपकी अगुवाई में, आपकी छत्र छाया में यहीं बने रहें तो अति उत्तम रहेगा। ठीक है गुरुवर। मंत्रीवर सुमंत्र, नगर को सजा दो और कह दो कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। ठीक है महाराज। और घर घर में पूरे जाए चौक, बहुरंग पताका फहराए, द्वारे द्वारे पर सजे कलश बंधन वारे भी लहराए। यह जब यह निश्चित हो चुका, तब उमड़ा आह्लाद, गूंजा सारे राज में राज तिलक संवाद। जय श्री राम। जैसे ही महाराज दशरथ ने कहा, पूरे राज्य में खबर फैल गई कि कल भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा, भगवान राजा बनेंगे। जैसे ही नगर वासियों ने सुना, तैयारियां करने लगे। एक त्योहार हो गया। घर घर में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराई। ताल गांव रामलीला कमेटी, इनकी तरफ से 121 मुद्राएं राम कथा में सादर समर्पित हुए हैं मंगलमय कामना, और 51 मुद्राएं शुभम मौर्य बाजनगर से, और 21 मुद्राएं उल्लास सिंह, 51 मुद्राएं देवी मौर्य और 11 मुद्राएं चुन्नू श्रीवास्तव की तरफ से राम कथा में सादर समर्पित हुए हैं मंगलमय कामना। और द्वारे द्वारे पर कलश सजे, द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधन वाले भी लहराए। जब कोई त्योहार होता है, यहाँ गांव में हो, तब भी साफ सफाई होती है, सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। वहाँ तो श्री राम का राज तिलक है, भगवान का राज तिलक है। चंदन फूलों के अर्कईत्र राहों पर छिड़के जाते थे, गलियों गलियों में स्वर्णांबर पाटंबर शोभा पाते थे। फूलों के इत्र छिड़के जा रहे हैं गलियों में, फूल बिछाए जा रहे हैं रास्तों पे। पुखराजों और मोतियों के थे दूर दूर पर द्वार बने। राम का राज तिलक है, सभी राजा लोग भी आएंगे। पुखराजों और मोतियों के थे दूर दूर पर द्वार बने, पीतांबर पर मकरत मणि से सुस्वागत पर जयकार।
अब आज के जमाना में कोई त्योहार हो तो चूना डालना जाता है। पहले मोतियों मड़ियों से द्वार बनाए जाते थे। तुरही बजौठी ड्योढ़ियों पर सब जगह मंगलाचार हुआ। चिरजीवी हो रामचंद्र, चिरजीवी हो में रामचंद्र, घर घर यह जय जयकार। फिर राज तिलक कहाँ है और किसका? महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा, उनके पुत्र का राज तिलक है। और पुत्र कौन है? स्वयं भगवान परमात्मा, भगवान श्री राम का राज तिलक है। दशरथ से लपति चक्रवर्ती, फिर अवधपुरी सी राजधानी। ऐसा नहीं, आज भी अयोध्या में वही शोभा है। दशरथ से लपति चक्रवर्ती, फिर अवधपुरी सी राजधानी। और जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। ऐसा देश जहां सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते, ऐसे प्रतापी राजा महाराज दशरथ, उनके पुत्र का राज तिलक है। ऐसे घर जब है राज तिलक, तो शोभा कैसे वर्णन हो। दीपक से रवि की आभा का, आपसे कहा जाए सूर्य निकला है वहां पे दीपक जलाओ, क्या उजाला लगेगा? वो तो सूर्य चमक रहा है। दीपक से रवि की आभा का, कहिए किस भांति प्रदर्शन हो। दीपक से रवि की आभा का, कहिए किस भांति प्रदर्शन हो। और ऐसे घर है जब राज तिलक, तो शोभा कैसे वर्णन हो। ये